बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला एक बार फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी अदालत उज़्मा या सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए या सर्वोच्च अदालत कह लीजिए देश की, वहां पर पहुंचा। और 6 दिसंबर 1992 का ही मामला ये नहीं है। साल 1948 1949 में भी ये मामला अदालत तक पहुंचा था और उसके बाद लगातार ये मामला तनाज़ात का शिकार होता जा रहा था। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि उस वक्त जब फैसला अदालत में गया था, उस वक्त ज़रूर यहाँ नमाज पर किसी भी किस्म के आसपास अगर पूजा होती थी या हिंदू मज़हब के लोग दाएं बाएं जो पूजा करते थे या मस्जिद के अंदर नमाज हुआ करती थी तो उस पर भी रोक लगी। उससे पहले भी रोक लग चुकी थी, लेकिन कुछ सरगर्मियां ज़रूर अंजाम दी जा रही थी। मगर ये ताज़ा मामला दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहादत या इन्हदाम की जो कार्रवाई थी, मुख्तलिफ इस पर अर्जियां पहुंची थी, तमाम मुकदमात को आज बंद करने का फैसला लिया है। इस तरीके से ये केस आज बंद हो गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को भी बंद करने का फैसला ले लिया है। और समाअत के दौरान अदालत ने आज साफ किया कि दरख्वास्त गुजार असलम भूरे अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी जिनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी अदालत के सामने, एप्लीकेंट थे, वो इस दुनिया में नहीं है। नाम उनका असलम भूरे था। और इसके अलावा 2019 में फैसले की वजह से अब इस मामले को बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद किया गया और अयोध्या में ही 16वीं सदी में बनाई गई मस्जिद को कार सेवकों ने जब मुनहदम किया, इसकी शहादत हुई, तो उसके बाद मुल्क के अंदर कई मकामात पर दंगे भड़क उठे, हालात बहुत ख़राब या कशीदा हुए। फैज़ाबाद में इस मामले पर 2 FIR दर्ज की गई। बीजेपी लीडर LK आडवाणी, इसके अलावा उमा भारती समेत लाखों कार सेवकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। मस्जिद की शहादत की वजह से पूरे मुल्क में कशीदगी फैल गई और तब मुल्क में फसादात भी मुख्तलिफ हिस्सों में हुए थे। 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया। इसके बाद कोई भी अगर अदालत में जाता है तो 2 तरह के बयान शायद तब भी सामने रखे जाएंगे या वजाहत की जाएगी कि साल 2019 का जो फैसला नवंबर के महीने में आया था, उसके बाद केस को आगे चलाने का कोई मकसद नहीं। इस फैसले के बाद राम मंदिर की तामीर भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो असलम भूरे जो अर्जी गुजार थे, जिन्होंने अदालत तक एप्लीकेशन पहुंचाई थी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो अदालत दोनों दलीलें यहां पर देते हुए इस केस को बंद कर चुकी है। आज ये फैसला हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुतनाज़ा ज़मीन पर मंदिर की तामीर और मुसलमानों को मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह देने का हुक्म भी साल 2019 में दिया था। उस वक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। उनकी सरबराही में 5 जजों की एक आईनी बेंच ने मंदिर मस्जिद के इस तनाज़े का मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम फरीक को अयोध्या के अंदर किसी नुमाया मकाम पर मस्जिद की तामीर के लिए एक मुतबादिल 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। और अदालत ने मरकज़ और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत को भी हिदायत दी कि वो इस मुतबादिल ज़मीन का इंतज़ाम करे। दिल्ली से जहाँ पर उस वक्त फैसला हुआ तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अलग अलग राय सामने रखी गई, रद्द-ए-अमल आया, फैसले पर तशवीश का इजहार भी किया गया। और जस्टिस गोगोई ने मंदिर मस्जिद के इस तनाज़े का फैसला सुनाते हुए कई अहम बातें कही जो भारत की जमहूरियत और सेकुलरिज्म के मुस्तकबिल के लिए कारआमद साबित होंगी। ये उस वक्त तमाम माहिरीन मानते थे। जस्टिस गोगोई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़मीन की मिल्कियत का फैसला मजहबी अकीदे की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता और मिल्कियत का फैसला सिर्फ कानूनी बुनियादों पर किया जा सकता है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस फैसले में एक बात ये भी कही थी कि यहाँ पर मामला टाइटल सूट का नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला जब दिया गया था तो उस पर बेंच भी या अदालत का फैसला भी सवालों के घेरे में आया था। मामले पर इसलिए भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे, घेरे गए, क्योंकि उन्होंने जब वो सबकदोश हुए, अपना कामकाज छोड़ा, तो उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और मौजूदा वक्त में वो रुकने राज्यसभा भी हैं। राज्यसभा में उनको भेजा गया, यानी डील थी, ये इल्ज़ामात लगे और फैसला जो सुनाया गया वो एकतरफा था। ये इल्ज़ामात उस वक्त तरह तरह के बयानात सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें आई, मगर इसे जमहूरियत को मजबूत बनाने वाला फैसला ज़रूर कहा गया। मगर उस वक्त अक़लियती फ़िरके में या मुसलमानों में काफ़ी मायूसी छाई थी और फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अब अदालत ने इसे मुकम्मल तौर बंद कर दिया है। इस तरीके से बाबरी मस्जिद का ये जो केस था 1947-48 में मुल्क की आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ था, जब यहाँ पर तनाज़ा खड़ा हुआ था और इबादत करने का सिलसिला उसके बाद भी यहाँ पर चलता रहा। लेकिन 6 दिसंबर 1992 का मुल्क की तारीख में वो काला दिन या सियाह दिन जिसे माना जाता है,
उस दिन जब बाबरी मस्जिद की शहादत कार सेवकों ने की, उसके बाद भी मुलव्विसिन के खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई ना होना, इस पर भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ आरा हैं, अलग अलग राय है, अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन नाराज़गी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बंद कर दिया कि इसमें ये कहकर कि असलम भूरे जो कि अर्जी गुजार थे, जो दरख्वास्त गुजार थे, जिन्होंने पिछले फैसले को चैलेंज किया था, उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी, दरख्वास्त तो है लेकिन दरख्वास्त गुजार नहीं है इस दुनिया में, वो कूच कर गए हैं। इसी तरीके से 2019 में 9 नवंबर की वो तारीख थी जब फैसला सुनाया गया, जिसे एक और ब्लैक डे के तौर पर कुछ लोग कहते थे और कुछ लोग मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इसे फैसला करार देते। यानी सोशल मीडिया पर जो आमतौर पर लोग अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन मायूसी ज़रूर है कि फैसले को इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता था। अपनी बात रखने का और दलाइल पेश करने का जो मुस्लिम बोर्ड की तरफ से इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस पर बात रखी गई थी, अपने वकील के ज़रिए दलाइल रखे गए थे, लेकिन केस को जब बंद किया गया तो मायूसी एक बार फिर बहुत सारे लोगों के हाथ या चेहरों पर लगी है।